श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन महीना प्रारंभ होने जा रहा है, जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह महीना 9 अगस्त को समाप्त होगा। तो आइए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रतिदिन हम कैसे उनकी पूजा करें। उसके लिए मुझे थोड़ी सी सामग्री की ज़रूरत होती है। थोड़ा जल, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध, थोड़ी शहद और बाकी फूल पत्ती, इत्र, शमी पत्र, एक दीपक, थोड़े से फूल इन और बेलपत्र और एक छोटा सा गमला। ये गमला आप कहीं भी रखकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर में, छत पे, कहीं भी रखकर आप उसमें शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम उस गमले की मिट्टी को शुद्ध जल से साफ कर लेंगे और उस पे एक बेलपत्र रखकर ही शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसी मिट्टी से देखिए दर्शकों, कैसे शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो छोटे से पहले आप एक जलाधारी बनाइए और जलाधारी देखिए कैसे बनाया जा रहा है। छोटा सा जलाधारी आप अवश्य बनाइए और शिवलिंग का निर्माण कर आप यह प्रतिदिन पूजा आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो दर्शकों, श्रावण मास जो होता है भगवान शंकर को मनाने के लिए बहुत ही उत्तम महीना होता है। और देखिए हमारे शिवलिंग कैसे बन के तैयार हो गए हैं। तो दर्शकों, श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव को यह महीना समर्पित है और इस दौरान भक्त भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो इस महीने में पड़ने वाले सोमवार, जिन्हें श्रावण सोमवार भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए ये कैसे पूजा की जा रही है। सर्वप्रथम शिवलिंग को हम सादे जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप थोड़े से गंगा जल से उनका अभिषेक करेंगे और फिर आपके पास दूध हो, दही हो, पंचामृत हो, इन सारी चीज़ों से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में आप अगर इन सारी सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं तो कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन आप कम सामग्री में भी आप शिवलिंग का बना के निर्माण करेंगे। और सबसे अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से आप उन्हें एक बार स्नान अवश्य कराएं। फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप एक कलावा अर्पित कीजिए या आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो। और एक दीप आप अवश्य जलाइए। सर्वप्रथम दीप का विशेष महत्व होता है। दीप जो होता है हमारे पूजा का साक्षी होता है। दीप जो है हमारी पूजा को भगवान तक पहुंचाते हैं कि हमने उनकी आराधना पूजा की है। तो दीप ही एक साक्षी होता है। तो दर्शकों, दीप को प्रज्वलित कर अगरबत्ती हो उसको लगाइए, धूप लगाइए और फिर आप भगवान शंकर के शिवलिंग को आप चंदन द्वारा उनको त्रिपुंड बनाइए। चंदन, पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, अष्टगंध आदि चीज़ों से उन्हें अच्छे से सजा दिया जाता है। और फिर आप उन्हें इत्र भी अवश्य लगाइए। लौंग हो, इलायची हो, शमी पत्र है, इन सारी चीज़ों को उन्हें समर्पित करना चाहिए। दुर्वा, बिल्व पत्र, ये सारी चीज़ें भगवान शंकर को अति प्रिय होती है। तो आप उनकी पूजा में इन सारी सामग्रियों को ज़रूर रखिए। बिल्व पत्र, फूल हैं और इत्र, भगवान को इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिए। इत्र लगाने से वह सदैव जल्दी ही शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को इत्र अवश्य समर्पित कीजिए। तो दोस्तों, यह सावन का महीना जो होता है बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। यह महीना पूरी तरह से भगवान शंकर को समर्पित होता है। श्रावण मास के दौरान देश भर में शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। तो श्रावण मास में भक्त व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार हमें आरती दिखाकर प्रतिदिन हमें यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और हमें प्रतिदिन इस पूजा को संपन्न करना है। यह पूजा बहुत ही कम समय में और कम सामग्री में आप कर सकते हैं और भगवान को दक्षिणा स्वरूप 1, 2, 5, 10 जो भी हो आपके पास उसे चढ़ाइए। और मीठा स्वरूप आप मिश्री है, किशमिश है, मीठे से बना हुआ कोई भी भोग प्रसाद आप अवश्य चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान जी, हमारी ये पूजा स्वीकार कीजिए और हमसे जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा कीजिए। और आरती के बाद ही यह पूजा संपन्न होती है। तो दर्शकों, आरती के लिए आप
आप तैयार हो जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमारी यह पूजा स्वीकार कीजिए। तो आप आरती की थाल सजा लीजिए और हाँ, भगवान शंकर जी की आरती सदैव कपूर से ही करनी चाहिए। तो आप कपूर से ही भगवान शंकर जी की आरती कीजिए और आरती करते हुए अपनी सारी मनोकामना भगवान जी से कहिए। जो भी आपके दुख संकट कष्ट बाधा हो उसे करते हुए भगवान जी से अपने मन की बात उनसे कहिए। और इसके बाद से आप अपनी जो भी पूजा में गलती हो गई हो उसको आप भगवान जी से क्षमा मांगिए कि हे प्रभु हमारी जो भी गलती हो गई हो वो मुझे क्षमा कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इस प्रकार सावन के प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप रोज पूजा कर सकते हैं। तो दर्शकों आइए विसर्जन का समय 2 से 3 घंटे बाद आप विसर्जन कर सकते हैं उसी गमले में। आप उसी गमले में 2-3 घंटे बाद एक लोटे जल से भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना है, उस पे आप एक लोटा जल डालने से वह बने हुए शिवलिंग उसी में समाहित हो जाएंगे और उनका विसर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप विसर्जन करके उन्हें अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और कहिए हे प्रभु हमारी हर गलती को माफ़ कीजिए और हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो दर्शकों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिए। आप भी यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रतिदिन रोज सावन के महीने का लाभ लीजिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। हर हर महादेव, हर हर